हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ गाय, जब मैं एक कथा सुनाऊंगी भाई कि अपने चाहे दोस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, किसी का भी उसका जमीन हो, जायदाद या रुपया पैसा हो, कोई भी अधिकार, उनका हक छीनने से क्या भगवान दंड देते हैं। तो ये सब के बारे में मैं एक कथा सुनाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। कहा जाता है कि जब कोई भाई का हक छीनता है या दोस्त का हक छीनता है, पड़ोसी का हक छीनता है, दूसरों का अपना बना लेने से क्या परेशानी आती है जीवन में, कैसा क्या क्या देखने को मिलता है। मतलब समय रहने से पहले ही ये कथा जरूर, जो ऐसा किए उस कथा जरूर सुन ले, क्योंकि समय रहते संभल जाए और क्या क्या जीवन में देखने को मिलता है। तो और शास्त्रों में लिखा भी है कि अपने अगर भाई का साथ अन्याय करता है तो उसके घर में सुख पहले जाता है, फिर पैसा जाता है। तो धीरे धीरे सब कुछ उसका बना बनाया संसार बिखर जाता है। तो गाइस, इस पर मैं एक कथा सुनाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए। गांव था, उसमें दो मित्र रहते थे। दोनों मित्र बहुत भोले थे। दोनों ने आप छोटा मोटा इधर उधर दुकान वगैरह पर काम करते करते अपना जीवन बिता रहे थे। तो ये दोनों ने एक समय बैठे, पेड़ के नीचे बैठे थे, दोनों आपस में बतलाने लगे कि चलो यार शहर में चलते हैं, वहाँ कमाई अच्छी करेंगे और घर गृहस्थी अच्छा चलेगा। यहाँ पे कुछ रखा नहीं है और कितना भी कमाए पता ही नहीं चलता, शहर में चलकर कमाएंगे, चलो दोनों। तो दोनों लोग बोले हाँ अच्छा चलो। अगले दिन दोनों निकल गए शहर में गए। वहाँ तो एक अपना जो किराना का दुकान था, वहाँ पे दोनों लोग मतलब नौकरी मांगे कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। तो लोग देखे भोले भाले, तो बोले ठीक है, मेरे यहाँ अन्न का मतलब भंडार उंडार अन्न का व्यापार चलता है, आप लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। तो दोनों को नौकरी पर रख लिए। दोनों ने कमाने अच्छा खासा काम करने लगे वहाँ पे। धीरे धीरे दोनों को देख कर अच्छा देखने मतलब कि दिमाग में सूझा कि चलो अपना खुद का व्यापार खोलते हैं। तो दोनों ने अपना एक किराए पर कमरा लिया और व्यापार, अन्न का व्यापार खोल दिया, दाना का। तो अब दोनों ने व्यापार अच्छा चलने लगा दोनों का। तो 2-4 साल बीत गया तो वो दोनों अच्छे खासा कमाई कर लिए, 50-50 लाख दोनों ने कमा कर रख लिए। बोले कि इतना पैसा इकट्ठा हो गया, चलो यार घर जाते हैं। जो पत्नी है वो परेशान हो रही होगी, चलो घर पे थोड़ा पैसा वगैरह देकर आए और ये जहाँ बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है तो थोड़ा आदमी देखते रहेंगे तब हम होकर आ जाएं। बोले चलो। जो एकवा था, दूसरा था, तो उसको मन में लालच आ गई थी। वो बोले कि अभी और थोड़ा कमा ले यार, अभी नहीं जाएंगे घर पे, अभी और कमा ले तब फिर कुछ ज़मीन वगैरह लेकर यहाँ मकान कमरा उमरा बना ले, तब परिवार को ले आएंगे। बोले नहीं आप चलेंगे, हम बहुत दिन हो गए, हम तो जाएंगे। तो अच्छा, वो बोला चलो ठीक है भाई चलते हैं। दोनों ने चल दिया। रास्ते में अपना गाड़ी रोक कर दोनों एक पेड़ के छांव पर बैठ गए। बोले चलो खाना, टिफिन खोलकर खाना दोनों ने खाने लगे। बोलो चलो खा पी ले फिर निकलेंगे। तो खाना खाने लगे दोनों। खाना खाते खाते और उनके दिमाग में जो एक दूसरा वाला दोस्त था, वो बोले कि उसको मन में लालच आ गया कि इतना 1 करोड़ रुपया है, 50-50 लाख, अगर दोनों मेरा हो जाए तो 1 करोड़ हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं दूंगी। यही मन में लालच आ गई उसे। और दोनों साझा का व्यापार था ही दोनों का। तो दोनों ने खाना खाते खाते उनके मन में जब लालच आया तो वो बोला कि अरे यार प्यास लगी है, थोड़ा देखो बगल में पानी वगैरह हो तो लेकर आओ। तो बगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तो बोले कि जाओ वहाँ से पानी लेके आओ और थोड़ा बहुत यहाँ कुछ भी तो पी लेंगे पानी। वो गया लेने पानी। तो जो दूसरा वाला था बहुत भोला था वो, तो पानी लेकर आ रहा, पानी लेने जब गया तो बाटल में नीचे से अपना मतलब टेका लगा के भर रहा था बाटल। तो वो पीछे से गया, उसे झोंक दिया तो गिर गया तालाब में। तालाब बहुत गहरा था। वो गिरा तो पीछे उलट कर, जब उसमें गिर गया तो उसे पलट कर देखा तो वो सामने खड़ा था। तो बोले अरे यार, चिल्लाने लगा मुझे निकालो यार निकालो। एक खड़ा होकर मुस्की मार रहा था, खड़ा ही रह गया, नहीं निकाला। तो उसको समझ में आ गया कि ये सब इन्हीं ने किए है। फिर भी वो संभल निकल नहीं पाया, वो उसमें डूबकर मर गया। वो लौट कर अपन आया, अपने गाड़ी में बैठा और गाँव अपने घर आ गया। तो उसको कोई परेशानी भी, उसको धक्का मार कर गिराया भी है, उसके कोई दुख नहीं था। वो तो मुस्कुरा रहा था। फिर मुस्कुराते हुए अपने घर पर आया। और घर पर जब आया तो उनकी पत्नी से मतलब कि पहले अपने दोस्त के घर गया। बोला वहाँ पर जाके कि मेरा दोस्त जो, वो बोले कि कहाँ है वो, आप आ गए, वो नहीं आए। तो बोले कि अरे वो तो नदी में डूब के मर गए और
कुछ कर भी नहीं रहे थे मेरे साथ। मैं ही जो कुछ कमाया समाया वो कुछ नहीं किया, जाकर बस केवल घूम फिर रहे थे मेरे साथ और कुछ कर भी नहीं रहे थे। एक दुकान पे मैं काम पर लगवा दिया था, वहाँ बेईमानी कर रहे थे, इसे उसे मतलब बहुत धोखा फराड कर रहे थे। ये सब को उसको इल्ज़ाम लगाकर बोला कि एक दिन गया नदी में, वहाँ डूब गया। वो इल्ज़ाम भी लगा दिया और इसके बाद बोला कि 20-25 हज़ार वो कमाया था। कहे 25 हज़ार रुपया आप ले लीजिए, जैसे ऐसा लग रहा था एहसान कर रहा है, तो उसने दे दिया उन्हें और बाकी अपने घर पे आया। सोचा बहुत धनी हो गया हूँ हम, और ऐसे मतलब अपना समय अपन बिताने लगा। तो एक दिन सोच रहा था मेरे पुत्र हो जाए तो और अच्छा है। मेरे इतना सारा धन संपत्ति मेरा क्या होगा। अपना खुद का यहाँ के दुकान वगैरह सब कुछ खोल लिया था। गांव में शहर में फिर नहीं गया, तो यहाँ पे रहकर अपना दुकान वगैरह देख रहा था। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगे, बहुत धनी हो गया, बहुत बड़ा बंगला गाड़ी सब कुछ हो गया उसे। तो मंदिर, अब पति पत्नी दोनों मिलकर मंदिर मंदिर जाने लगे, माथा टेकने लगे कि हमें भी भगवान लड़का दो या हुआ। तो बहुत मनौती वगैरह करने के बाद उसे एक लड़का हुआ। तो लड़का का जब पैदा हुआ तो बहुत खुशियाँ मनाया। और इसके बाद धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा, पढ़ाई भी अच्छी करने लगा। और ऐसे ऐसे देखते देखते लड़का 21 साल का हो गया। लड़का जब 21 साल का हो गया, एकाएक उससे बीमारी नहीं घेर लिया। उसको इतना पता नहीं क्या हो गया, बीमारी, इतना दवा वगैरह, एक भी डॉक्टरी नहीं छूट रहा था, एक भी शहर नहीं छूट रहा था, इतना दवा वगैरह कराया, फिर भी वो लड़का ठीक ही नहीं हो रहा था। दिनन दिनन दुर्बल हो जा रहा था, एकदम हड्डी हड्डी उसकी दिखने लगती। और वो बहुत परेशान हो गया कि मेरे बच्चा को क्या हो गया, दिन रात रोता। एक दिन बैठ के ऐसे रो रहा था तो बेटा ने देखकर हंसने लगा, बेटा उनका। तो बोले बेटा मैं तुम्हारे दुख पर रो रहा हूँ, तुम हंस रहे हो। तो कुछ बोला नहीं, मुस्कुरा कर चला गया लड़का। तो फिर पिता को समझ नहीं आया क्यों हंस रहा है। फिर पहचान नहीं रहे, मैं वही हूँ जो कि आपने मुझे धक्का मारकर मुझे नदी में ढकेल दिया और मेरे परिवार पर इतने आंसू रुलाए, मेरे माता पिता को इतने दुख दिए, तकलीफ दिए। वो जिंदगी भर मुझे ही याद कर करके रोते थे। मैं वही हूँ, रूप बदल कर बस तुम्हारे घर में जन्म लिए और जितना सारा तुम मेरा पैसा लिए थे मैं दवा में लगवा कर सारा खत्म कर दूँ। बस 25 हज़ार बचा है आपके पास, जो कि मेरे काम तेरा ही में लगा देना। कहते हुए वो दम तोड़ दिया उनके गोदी में और बाप माता रोने लगे, पछताने लगे। और तो वैसे ही बेटा के अपने सिर पर हाथ फेरते हुए देख रहे थे, बेटा मुस्कुराते ही चले गए। उसे अपनी संपत्ति देखकर बेकार लगने लगी। कथा यहीं पे समाप्त होती है। तो यह कहानी से यही सबक मिलती है कि किसी का भी जो भी आपके पास धन संपत्ति है उसी से खुश रहिए, उसी ईमानदारी से अपने बच्चे लोग को पढ़ाइए लिखाइए। धन संपत्ति समय समय पे अपने जो पूजा वगैरह है उसे करिए, भगवान से संपत्ति के लिए प्रार्थना करिए, इससे आगे बढ़िए। किसी के बेईमानी वगैरह करके नहीं, अपने कम मेहनत करिए और मेहनत करने से धन संपत्ति आगे बढ़ते हैं। चाहे खेती कर रहे हो, चाहे दुकान हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, उसमें कुछ बचाइए। ये सब करके अपना किसी का संपत्ति देखकर लालच हो से मतलब कि ये संपत्ति मुझे मिल जाए तो मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊँ, ये सब करके धन हड़पने से क्या होता है जीवन में आप लोग सोच भी नहीं सकते। भगवान कितना बड़ा न्याय करते हैं। भोलेनाथ नारायण जी, शनिदेव जी का जब चक्र चलता है तो कितनी परेशानी घूमती है। जितना संपत्ति बना है सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो किसी का संपत्ति लेने और हड़पने का सोचना भी नहीं चाहिए, कभी जीवन में भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। और लेने का, किसी का संपत्ति लेकर हड़प रहा है, अभी चुकाया नहीं है, मत चुकाने वाला है, देर में चुकाने वाला है तो कोई बात नहीं है। एकदम से लेकर और देने का विचार भी नहीं है तो ये कथा जरूर सुनना चाहिए, उसे सबक सिखाना जरूर चाहिए कि क्या जीवन में क्या परेशानी आती है। कहते हैं भाई का हक छीनने से भगवान जरूर न्याय करते हैं, इसलिए अपने कोई बच नहीं सकता भगवान के लाठी से। तो रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।